देख करके अंदाजा लगा सकते हो ये प्लांट किस चीज का है। नहीं पता तो मैं बता दूं, हिंट्स दे दूं। अच्छा चलो हिंट्स दे देती हूँ। शादी में काम आता है, पूजा में भी काम आता है, और अच्छे से उगा दो तो पैसा कमाने के भी काम आता है। तो अब बताओ ये किस चीज का प्लांट है। अगर आपने गेस किया है ये है पान का प्लांट, तो आपको मिलते हैं 100 करोड़ रुपए सपने में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं इस प्लांट को कैसे ग्रो किया जाता है, इसे अच्छे से कैसे केयर दी जाती है, एक छोटे से पौधे को कैसे बड़ा किया जाता है बिना किसी केमिकल का यूज किए। वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देते हैं, वार्निंग देते हैं, पहले ही वीडियो पूरा देखना वरना प्लांट की आप धज्जियां उड़ाने वाले हो, मुझे पता है, क्योंकि आधे अधूरे नॉलेज हमेशा खतरे ही देते हैं। और आप प्लांट देखो किस तरह से ग्रो कर रहा है, इसके पत्तों का साइज देखो। तो चलो अब वीडियो चालू करते हैं। पान का नाम सुनते ही आपको किस चीज का याद आता है? शादी, बारात या अंकल के लाल लाल होंठ? मगर आपको एक चीज याद रहनी चाहिए, पान सिर्फ खाने के लिए नहीं होता, ये बहुत ही तरह के यूज में आता है। जो ये पान के पत्ते का साइज देख रहे हो, ये ऐसे ही बड़ा नहीं हुआ है, इस पे मैंने अपना प्यार निचोड़ कर डाला है। मतलब धूप कम प्यार ज्यादा। और जमीन के सहारे तो ये बिल्कुल नहीं रहता, ये ऊपर की ओर जाता है, जिससे प्लांट को अच्छी ग्रोथ मिलती है। आप इसकी जड़ें देखो किस तरह दीवार पर पूरी तरह चिपकी हुई है। इसके जड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हो ये कितना पुराना है। तो मैं बता दूं ये है लगभग 2 साल से भी ज्यादा पुराना प्लांट, लेकिन अभी भी इसकी ग्रोथ बहुत ही नई की तरह होती है। मतलब हमेशा इस पर नए पत्ते आते रहते हैं, एकदम लाइटिंग ग्रीन में रहती है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ग्रो करती है। एक बात तो साफ है, ये पान नहीं, ये एटीएम है। मतलब इसमें पिन नहीं डालना पड़ता है। पिन नहीं डालना पड़ता क्योंकि हमारे यहाँ दुकानदार है, हमारा एक पान का पत्ता 5 रुपए का बिकता है। तो अब आप सोच लो कि मुझे 5 रुपए में एक पत्ते का कितना प्रॉफिट बनेगा। मैं यहाँ इसे खरीद बिक्री नहीं करती हूँ, ये मेरे गार्डन का प्लांट है, जिसे चाहिए वो ले जा सकता है। लेकिन आप अगर इसे बेचना चाहते हो तो बहुत लालच आया ना, तो बेचना है तो पहले लगाओ। तो चलो पहले उसको लगाते हैं। तो फटाफट पान की एक खासियत है कि आपको इसे लगाने के लिए बीज नहीं बल्कि इसके पत्ते ही काफी है। अब आप चौंकोगे कि पत्ते से कैसे लगेगा, तो आप देखोगे पान के रूट्स में अलग अलग नॉट बंधी होती है, आप उसका यूज करके लगा सकते हो। पान की खास बात ये है कि इसमें बीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपको चाहिए 5 से 6 इंच की कटिंग या फिर 1 पत्ते 2 पत्ते, और निचले हिस्से के पत्तों को पूरी तरह छांट देना है। छांट करके इसको पूरी तरह साफ कर लेना है। और आप देखोगे कि इसमें नॉट बंधी होती है, हर एक पत्ते के पास एक नॉट बंधी होती है, जिससे इजीली प्लांट ग्रो करता है। अगर आप मिट्टी में ग्रो नहीं करना चाहते तो आप पानी में भी ग्रो कर सकते हो। पानी वाला सेक्शन बहुत ईजी होता है। पत्तों को उसी तरह जैसे मैं दिखा रही हूँ उसी तरह कटिंग कर लो और उसे पानी में 2-3 दिन डिप करो। आप देखोगे जड़ें खुद ब खुद बाहर आ जाएंगी। अब जब लगा ही दे रहे हो तो केयर भी तो जरूरी है। तो पहली बात, धूप में मत रखना, पानी ज्यादा मत देना। अगर आप मिट्टी में लगाना चाहते हो तो चलो उसको भी बताते हैं। तो चाहिए हमें गार्डन की मिट्टी। मैं यहाँ 80% गार्डन सॉइल ले रही हूँ और ले रही हूँ थोड़ी बनी कॉम्पोस्ट। मतलब घर पे जितने भी आप केमिकल फ्री बना सको आप कॉम्पोस्ट बना लो। अगर इसकी वीडियो चाहिए तो जरूर बताना। तो पहले तो कॉम्पोस्ट को मिक्स करते हैं। मैं यहाँ कोकोपीट को स्किप कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो कोकोपीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोकोपीट होने से फायदा क्या होता है कि आपके प्लांट को जल्दी ग्रोथ मिलती है। हालांकि मेरा बलुई मिट्टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बलुई मिट्टी है तो कोकोपीट की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो आप बात करते हैं एलोवेरा जेल की। क्या काम है यहाँ? एलोवेरा का जेल प्लांट्स को हेल्प करता है ग्रो करने में और जल्दी जर्मिनेट करता है इनकी जड़ों को, ताकि प्लांट आराम से ग्रो करे। बस इस तरह ही हमें दोनों प्लांट्स को लगाना है, पत्तों वाले सेक्शन को भी और रूट्स वाले सेक्शन को भी। अब जब लगा ही दिया है तो पानी देना तो जरूरी है, ध्यान रखना तो जरूरी है। वो नहीं करोगे तो प्लांट्स तो बोलेगा भाई तुमसे तो होगा नहीं, तुम रहने दो। केयर टिप की बात करते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना, ज्यादा दिया तो पौधा हो जाएगा नाराज, फिर तुम्हारी लग जाएगी वाट। प्लांट को डायरेक्ट धूप नहीं देना है, इनडायरेक्ट देना है। जैसे लोग हमारे साथ इनडायरेक्टली कन्वर्सेशन करते हैं ना, बस उसी तरह। तो हम यहाँ दोनों प्लांट्स को लगा देते हैं। ये पत्ते वाला सेक्शन है। बोल रही हूँ मिट्टी बहुत हल्की लेना ताकि प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत आसानी हो। आप मिट्टी का कंसिस्टेंसी देखो कितनी अच्छी तरह से बलुई मिट्टी लेना अगर हो सके, और नहीं है तो बालू मिक्स कर देना हल्का, इससे प्लांट जल्दी ग्रोथ करेगा। और दूसरे तरफ भी हम तनों वाले सेक्शन को लेते हैं और उसे भी इसी तरह लगाएंगे एलोवेरा के जेल में डिप करके। आप जो इसके साइड में गट्स देख रहे हो यही मेन है। अगर आप चाहो तो इससे पूरे में जेल लगा दो, और नहीं तो इसके नॉट्स में भी आप जेल लगाकर बस छोड़ सकते हो। देखो 3 से 4 नॉट्स है, लगभग 5 से 6 इंच का लेना है आपको। इसमें से कोई एक भी अगर रह गया, मतलब एक भी में से पत्ते निकल गए, ग्रोथ कर गया, तो आपका प्लांट हेल्थी तरीके से ग्रो कर जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसको भी हम उसी तरह पूरी तरीके से जेल लगा देंगे। जैसे लोग हमें चूना लगाते हैं, हम यहाँ जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं।
हमें इस नॉट्स में से 2 से 3 नॉट्स को 2 इंच के नीचे दबाना है, मतलब ऐसा कि रूट्स आराम से ग्रो कर पाए। और ऐसे ही हमें दोनों प्लांट्स को लगा देना है। उससे पहले सुनो, आप गलती क्या करने वाले हो। पान को धूप में रख दोगे, ज्यादा पानी दे दोगे और फिर बोलोगे मेरा पौधा तो मर गया। अरे भाई, पौधे में ज्यादा पानी नहीं डालना है। जैसे आप ज्यादा खाना खा के सो जाते हो ना, प्लांट्स भी ज्यादा पानी पी पी के मर जाता है। इसीलिए ओवर कोई चीज नहीं करना है। पान को चाहिए एकदम सिंपल सा। अगर आप ज्यादा एटीट्यूड दिखाओगे तो प्लांट भी आपको छोड़ के चला जाएगा, जैसे वो चली गई। अरे मजाक किया, मजाक को दिल पे नहीं लेने को। इतना सब तो जान लिया, तो अब बात करते हैं इसके फायदे। कि मैंने आपको बताया था, ये पूजा में भी काम आता है, डेकोरेशन में भी हेल्प करता है, घर को ग्रीनरी से बढ़ता है। और सबसे बड़ा फायदा, आपके सेहत को बहुत अच्छी तरह से बेनिफिट पहुंचा सकता है। सेहत के लिए इसमें इतने राज दबे हैं कि दवाइयों की भी जरूरत कम पड़ जाएगी, लेकिन आजकल तो इन बातों को कोई जिक्र ही नहीं करता। तो आयुर्वेदिक के फायदे भी बता देते हैं। अगर पाचन तंत्र सुधारना हो तो पान के पत्तों का सेवन करो। पान का पत्ता सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, स्पेशली पेट के लिए। खाना खाने के बाद एक पत्ता चबा लो, गैस, अपच और कब्ज जैसे राहत मिलेगी। डाइजेशन सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा। और दूसरी, अगर सर्दी खांसी है तो इसको भी ट्राई करो। सर्दी खांसी है तो पान के पत्ते को हल्का गर्म करके छाती पर रखो, या फिर आप इसे शहद के साथ भी ले सकते हो। और पान के पत्ते को बहुत तरीके से यूज में लाया जाता है। बॉडी पार्ट पर कहीं चोट लगा है तो इन्फेक्शन को हटाने के लिए पान के पत्ते को पीस कर लगाओ। तो आपसे बात करते करते प्लांट्स तो हमारा लग गया, और हमें इस पे अब हल्का हल्का पानी देना है, एक बिल्कुल हल्का, जैसे कि सिर्फ ये गीला हो, नमी बनाए रखे। और दोनों ही जगह हम इसी तरह पानी दे देंगे। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था, पत्तों को हमेशा छांव वाली जगह पे रखो, बिल्कुल ज्यादा धूप नहीं, ज्यादा छांव भी नहीं, बिल्कुल मीडियम जगह पर। और साथ में आ जाते हैं अपने पपीते के प्लांट पर, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा था कि ये पपीता का प्लांट दिखाओ जो आपने पहले लगाया था कुछ महीनों पहले। तो ये रहा इसका रिजल्ट। ये फूल आने लगे हैं हमारे प्लांट पर, और ये फूल अब कुछ ही दिन के बाद बनने लगेंगे फल, और फिर आप देखोगे बड़े बड़े साइज के पपीते। अगर चाहते हो खाना तो कमेंट में लिख देना, अगर हो सके तो पॉसिबल हो तो मैं पहुंचा दूंगी आपके घर, नहीं पॉसिबल हो तो आप खुद आ जाना ट्रेन पकड़ के। तो मैंने बता दिया आज पान की कटिंग को कैसे लगाया जाता है, एक पत्ते से प्लांट को कैसे ग्रो किया जाता है। और एक काम करना, इस पर डंडा लगा देना। परसों की वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटे से मिर्च के प्लांट पर आप कैसे ढेर सारी फ्लावरिंग ला सकते हो। जानना है एक छोटा सा मिर्च का प्लांट कैसे ढेर सारा मिर्च दे सकता है, तो उसके लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मिर्च की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले शेयर करना उनको जिनको गार्डन